वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। इससे पहले हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से उस वीडियो को देख के और 1 to 6 कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 1 to 6 अगर नहीं समझिएगा तो 7 समझ में नहीं आएगा। और 6 जो क्वेश्चन है उसमें मैंने काफी अच्छे से बेसिक कंप्लीट करके समझाया है। और पूरे सवाल में मैंने आपको इससे पहले भी बताया था 2 प्रकार के ही सवाल है, जिनमें प्रकार नंबर 2 में जो सवाल आता है वो 6 नंबर क्वेश्चन है, जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अभी 7 बता रहे हैं। इसको पहले हम लोग ये समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये सवाल को जब बनाएंगे ना तो पहले हम समझेंगे क्या क्या चीज, वो बिल्कुल ध्यान समझिए। सबसे पहले हम सवाल को पहले पढ़ते हैं ना, कारण कि छेदक रेखा क्या होता है? छेदक रेखा वो रेखा होता है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, जो दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर उसको छेदक रेखा कहते हैं। तो छेदक रेखा x बराबर a/2 द्वारा वृत्त x² + y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छोटे भाग का क्षेत्रफल, तो वृत्त के 2 बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करेगा वो क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। वृत्त के जो 2 बिंदु प्रतिच्छेद करेगा होगा छेदक रेखा। अगर छोटे भाग का क्षेत्रफल, जो भाग छोटा होगा ना उसका क्या है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए सवाल तुम कर लिए, हम ये समझेंगे कि सवाल में है ना, जो बनाएंगे सवाल तो उसमें पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो जब इसमें दिया क्या हुआ है, ये दिया छेदक रेखा दिया हुआ, ठीक है, और ये दिया समीकरण। तो पहले हम समीकरण को पहचानते हैं। समीकरण को पहचानेंगे तो बताया कि आप लोगों को समीकरण को कैसे पहचानेंगे। जिस चर की घात 2 या 2 से अधिक हो, है ना, वो क्या ना वक्र का समीकरण होता है, या जिसमें x और y हो समीकरण हो जाता है। तो ये तो समीकरण है x y है, और या ये क्या है 2 या 2 से अधिक है, तो ये वक्र का समीकरण है। किस वक्र का है? तो बताया कि x² + y² बराबर a² वृत्त के समीकरण है, वृत्त के वक्र का समीकरण है। तो जो पे दिया था वो पहले उतार लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले इसको, दिया है वक्र, क्या है ये? वृत्त का है, नाम दिया रहेगा तो वृत्त तो नाम दिया है तो उसको लिख देंगे। जब नहीं दिया है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो दिया है वक्र, तो वक्र क्या दिया बेटा इसमें? x² + y² बराबर a², ये समीकरण 1। अब देखिए जब केंद्र क्या होगा बेटा इसमें, जब केंद्र जो है 0 0 होगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या a हो जाएगा। तो ये त्रिज्या यहाँ a, यहाँ 2 रहता, 5 रहता, 6 रहता, जो भी रहता है ना, तो यहाँ लेते वो त्रिज्या। ठीक है, यहाँ त्रिज्या होता है। अब क्या दिया हुआ है? छेदक रेखा। तो लिख देंगे हम लोग इसमें छेदक रेखा। क्या है छेदक रेखा? x बराबर a/√2। तो अभी समझ में आ गया कि ये है क्या? ये है वृत्त का, है ना, समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये समझिए कि कौन से प्रकार में। ये तो प्रकार 1 में, किसमें है? प्रकार 1 में। तो प्रकार 1 में हमें क्या करना होता है बताया, जिससे पहले भी x या y का मान निकालना होता है। ठीक है, तो हम लोग x या y का मान तो सवाल बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे, चित्र उसके बाद भी निकाल सकते हैं। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, चित्र तैयार कर लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक सर्कल तैयार करेंगे, क्योंकि वृत्त का समीकरण है। यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, बाद में आप लोग जो है प्रकार से बनाइएगा तो बिल्कुल सही रहेगा। तो ये होगा x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष, ये हो जाएगा x' अक्ष, और ये हो जाएगा y' अक्ष। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे बेटा, केंद्र जो है, केंद्र दे देंगे 0 और 0, केंद्र हो गया ये बिंदु। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि छेदक रेखा दीजिए। तो छेदक रेखा कहां देंगे? अब इसमें रेखा कहां खींचेंगे? इससे पहले क्या करते हैं, बिंदु बना लेते हैं। देखिए ये जो होता है ना त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या कितना? a है, तो ये त्रिज्या a, ये इसका त्रिज्या a है, ये इसका त्रिज्या पूरा ये a त्रिज्या हो जाएगा। तो जो त्रिज्या होता है ना इसकी दूरी हो जाती है। ठीक है, तो x अक्ष पे y क्या होता है? 0 होता है, इसका नाम a दे देते हैं। x अक्ष पे y 0 होता है तो y 0, x अक्ष पे क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ठीक है, ये a है। अगर इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे बिंदु सब आएगा तो थोड़ा दिक्कत करेगा। तो ये हो गया a, तो ये अगर a है तो यहाँ पे हो जाएगा a', इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये सेम ही होगा, लेकिन यहाँ ऋणात्मक वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, a0 - a0। अब यहाँ पर देंगे, इस बिंदु को नाम देंगे b,
इसका हो जाएगा y एक्स पे x 0 होता है, तो x 0 और y भी हो जाएगा a, और ये हो जाएगा b डैश, ये हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक हो गया, तो माइनस a। इतना समझ में आ गया। अब समझना है कि हमें ये जो रेखा दिया हुआ छेद रेखा कहाँ खींचे, यहाँ खींचे कि यहाँ खींचे कि यहाँ खींचे, कहाँ खींचे, तो वो समझना है। तो देखिए बताते हैं, रॉक समझा रहे हैं इसको, एजेक्ट खींचना, अगर चाहे तो आप लोग ऐसे खींच सकते हैं, गलती नहीं होगा, लेकिन एजेक्ट चाहते हैं कि सब कहाँ खींचे, तो इसके लिए समझा रहे हैं। एक्स बराबर दिया हुआ है a/√2, ठीक है, तो एक्स बराबर a/√2, तो क्या कीजिए, हल्का परिमयकरण कर दीजिए, तो a√2/2 हो जाएगा। गौर से समझिए इसको, ये पूरा कितना बताए थे a, यदि हम इसको बीच बीच में ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब जैसे 4 है, संख्या 4 है, तो इसको अगर हम आधा करेंगे तो 4 को 2 से भाग देंगे तो ना 2 हो जाएगा, तो ये a है, तो इसको आधा कर दिए तो क्या बन गया, ये a/2 और ये बन गया a/2। देखिए यदि ये √2 ना होता तो a/2 यहाँ ले लेते आधा पे, लेकिन क्या आ गया यहाँ पे a/2 तो, लेकिन साथ में क्या गुना में √2 है, तो √2 का जो पावर संख्या तोड़ेंगे, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो a/2 गुने 1.4 समथिंग करके आएगा, यानी कि a/2 तो हुआ ही और कुछ थोड़ा और गुना हो गया, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि यहां से थोड़ा आगे ऐसे खींच देंगे, ठीक है, ये 1/2 a/2 मिटा देते हैं, तो यहां खींच देंगे, तो ये हो गया छेदक रेखा, ठीक है, एजेक्ट के लिए बताए हैं, तो ऐसे भी एग्जाम में आप खींच सकते हैं, ये सब जोड़ी नहीं है, ये रफ है, ठीक है, तो यहाँ बिंदु काटा और यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु हो गया इसका, यहाँ और यहाँ छेदक रेखा बन गया, ये छेदक रेखा है कितना बेटा, x बराबर a/√2 हो गया, ठीक है, x बराबर a/√2 हो गया। अब क्या करना है हमको, ये बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, वो बताने के लिए बताए थे, हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस बिंदु का, तो यहाँ x अक्ष पे क्या बताएंगे, y तो 0 होता ही है, x अक्ष पे y 0 होता है, अब इसको क्या करना, नीचे आ जाओ, तो ये आके नीचे आ जाएगा, तो a/√2, यदि y भी होता है ना तो y नीचे नहीं आता, क्यों, इसके स्थान पे 0 पहले से होता है, इसलिए नीचे आ गया, तो a/ क्या हो गया, a/√2 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें क्या करा है कि छोटे भाग का क्षेत्रफल, देखिए बेटा स्पर्श हो गया, ये बड़ा भाग होगा, ये छोटा भाग, तो छोटे भाग का स्पर्श रेखा ये है छोटा भाग, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो छोटे भाग ये हो गया। अब इस छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, है ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें हमें, तो क्या करेंगे, पहले पट्टी काटेंगे, बताए थे पट्टी काटेंगे, तो यहाँ पे पट्टी काट लेंगे, यहाँ पट्टी काट लेंगे, इस तरह से पट्टी काट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dx, क्यों dx हो जाएगा, कि x अक्ष पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे सवाल को हम लोग, ये सबसे इंपोर्टेंट क्या होता है, इसका चित्र, ये समझ में आ गया ना, तो फिर सवाल समझ में दिक्कत नहीं है, हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि प्रकार 1 में कितने फॉर्मूला था, 2 फॉर्मूला था बेटा, x अक्ष पे क्या होता है, x अक्ष पे रहेगा तो अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल होगा लिमिट ab y dx, यदि अगर x अक्ष पर ना लेके y अक्ष पर लिए होते तो इसका क्या हो जाता है, ab x dx हो जाता, ठीक है। अब अगर y आया है तो y की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, इसमें क्या होता है, तो x की वैल्यू ज्ञात करना होता है, और कुछ बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब यहां से बना लेते हैं, अब लिमिट कहां लेंगे बेटा, x अक्ष पे जो dx है ना, उसकी साइड का जो लिमिट होगा उसको ये बीच में आता है, तो जो dx है ना, तो यहाँ पे dx है, यहाँ इसकी बिंदु, यहाँ इसकी बिंदु, तो x अक्ष पे x की वैल्यू लेते हैं, तो a/√2 और ये a, तो a/√2 और ये हो गया a, है ना, और y dx, चलो बेटा y जो ना वैल्यू बैठा ही देते हैं, तो यहाँ देखिए y का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए x² बराबर a² माइनस x का नहीं, y का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो y² बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस x², इसको रूट को 2 हटाएंगे, इधर डालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है, तो y का वैल्यू ये आ गया, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, a² माइनस x² dx, ठीक है, इतना डाल देंगे। तो देखिए इसका डायरेक्ट समाकलन होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, इससे पहले भी हम बता चुके हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, समाकलन का इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको क्या करते हैं, इसमें बैठा देते हैं।
तो इसको जब बैठाएंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x रूट अंडर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह वैल्यू होता है, ए की जगह वैल्यू क्या है, ए ही है, त्रिज्या जो होता है वो होता है वैल्यू, तो यहाँ पर तो ए ही है, और x तो होगा x स्क्वायर ही, और इसका क्या था प्लस 1/2। एक चीज और बेटा देखो, ये तो था ना अभी जो बना रहा है, तो ये एक भाग का हो गया, ठीक है, और हमें कितना भाग है, 2 भाग है, तो हम क्या कर देंगे, 2 भाग के लिए 2 से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, दोनों भाग का, तो 2 से यहाँ गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। 1/2 ए स्क्वायर, ए की जगह पे यहाँ पे वैल्यू होता है, लेकिन ए यहाँ पे है ना ए ही है, ए स्क्वायर, इसके बाद होता है क्या चीज, साइन इनवर्स x/a, और इसका जो लिमिट है समाकलन द्वारा फिक्स हो जाता है, a/√2 और a, ठीक है। अब जो है यहां बता रहा है, अब देखिए इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो 2 मल्टीपल 1/2, अब यहाँ क्या हो जाएगा, x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एक तरफ को अलग कर देते, इस तरफ को अलग कर देते, यहां जब हो जाएगा यहाँ इसका लिमिट दे देंगे, ये हो गया। अब ये क्या है, ये अचर संख्या होता है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको भी बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, और इसका भी लिमिट यहां डाल देंगे, ठीक है, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब समाकलन हो जाता है और लिमिट फिक्स हो जाता है ना, तो बताए थे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला होता था, जहां जहां x है ना, जहां जहां x बैठा वहां पे पहले ऊपर वाला का लिमिट बैठेगा, फिर माइनस करके नीचे वाला का लिमिट बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो है कट गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बैठाएंगे क्या चीज, a है ना, रूट अंडर ए तो है ही ए स्क्वायर, एक्स की जगह क्या बैठाएंगे बेटा, ए का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ माइनस देंगे आप, फिर क्या करेंगे, एक्स की जगह बैठाएंगे a/√2, और यहाँ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे जो है प्लस दे देते हैं, इसका तो हो गया, एक भाग का हो गया, यहाँ ए स्क्वायर तो रहेगा। अब आ गया साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स में भी साइन इनवर्स, तो यहाँ भी क्या करेंगे, पहले ऊपर का लिमिट बैठाएंगे, तो a/a, और यहाँ माइनस दे देंगे, यहाँ इसका माइनस करके भी बैठाएंगे नीचे का लिमिट, तो साइन इनवर्स, और x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे a/√2/a, ठीक है, इतना तो हो गया, इसको अब मिटा देते हैं, ठीक है, इसको पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको यहां लाते हैं, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 0 का वर्गमूल 0 ही हो जाएगा, अब 0 से 1 गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 0 ही बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है, a/√2, और देखिए इसको सॉल्व करेंगे बेटा इसमें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, और ये ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, क्लियर, ये तो हो गया। अब इसमें क्या करना है, प्लस ए स्क्वायर, देखिए ये ए है, इसको काटेंगे तो 1 होगा, ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे ना, यहाँ देखिए a/√2 और a/a, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/√2 गुने 1/a, ए से 1 कर जाएगा, यानी 1/√2 आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इतना तक हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, इसको घटा देंगे 0, तो कितना हो जाएगा, माइनस a/√2, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस में a स्क्वायर रहेगा। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 क्या होता है, 1 जो होता है ना, साइन 90 का मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, हम रेडियन में यहाँ लेते हैं, तो साइन 90 डिग्री का, सॉरी यहाँ पे रेडियन होगा π/2 हो जाएगा, क्लियर।
और यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 1/√2 बेटा, 1/√2 किसका होता है? साइन 45 डिग्री का मान होता है। किसका होता है? बहुत गर्मी है, साइन 45 का मान होता है बेटा, ठीक है। इसका वैल्यू होता है π/4, है ना। साइन 45 का मान होता है, इसका हो जाएगा साइन π/4। क्लियर? इसको फुल बड़ा कट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -a/√2, और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? √2a में से a जाएगा तो ये हो जाएगा a²/2, ये रूट में है, और प्लस यहाँ हो जाएगा a², साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा तो हो जाएगा क्या कि π/4, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो a बट्टा क्या जी? √2 बेटा। अब देखिए a² का वर्गमूल a हो जाएगा और 2 का क्या बन जाएगा? √2 बन जाएगा। क्लियर? और यहाँ तो है a², इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 होगा, 2 यानी कि 2π माइनस π, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? a को a से गुना कर देंगे तो a²/2 प्लस यहाँ a², और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो बेटा 2π में से वो पाई जाएगा तो π/4, ठीक है, माइनस a²/2, और इसको जब गुना कर देंगे बेटा तो क्या आ जाएगा? a²π/4। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो a²/2 कॉमन आ रहा है तो -1 प्लस π/2, है ना। 2 × 4, और इसको गुना करेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? a²/2, और ये हो जाएगा π/2, प्लस वाला पहले ले लिया, माइनस वाला को इधर ले लेते हैं, 1 वर्ग इकाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 7। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बुक में देख लीजिए, ठीक है। कर क्या रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना डायरेक्ट बेटा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है इसमें कि यदि वक्र x बराबर y² एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, a का मान ज्ञात करना बेटा। तो x बराबर y² है तो वो क्या है? ये परवलय का समीकरण है, तो लिख देंगे पहले, दिया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। दिया है वक्र ये क्या है? परवलय का है, ठीक है। तो ये परवलय का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ समीकरण? x बराबर y²। तो इसको समीकरण पर आएंगे, y बराबर x² पलटा देते हैं इसको, ठीक है। समीकरण हो गया ये, पढ़ाएंगे आप लोग को ऐसा ही समीकरण y² पॉजिटिव है निगेटिव है, फिर x² का पढ़ाएंगे, ना कि x बराबर y² हो, ठीक है। तो समीकरण इसको उल्टा दिए, ठीक है। इसके बाद क्या किया हुआ है कि रेखा से घिरा क्षेत्रफल, रेखा का दिया हुआ, रेखा का समीकरण नहीं है, रेखा दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे। और एक बार क्या करा है? बराबर भागों में विभाजित रेखा, तो लिखेंगे बराबर भागों में विभाजित रेखा क्या है? x बराबर a दिया हुआ, बराबर भागों में विभाजित रेखा x बराबर a दिया हुआ, और रेखा जो दिया हुआ डायरेक्ट बेटा वो दिया है x बराबर 4, ठीक है। x बराबर 4 दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये किस प्रकार में है? ये प्रकार नंबर 1 में, ठीक है। क्यों प्रकार 1 में बेटा? क्योंकि समीकरण 1 है, समीकरण 1 होगा तो प्रकार 1 में होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसको जो है ना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सिर्फ x या y की वैल्यू निकालना पड़ता है, हम y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें कहा क्या रहा है कि ये कौन सा परवलय है? ये कौन सा? ये परवलय है ना। परवलय में क्या होता है बेटा?
तो निकालना है तो पहले हम लोग पहले क्या करते हैं, चित्र तैयार करते हैं। प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम जब भी बनाएंगे ना तो ये देखेंगे कि विषम घात क्या है। तो इसका देखिए x का विषम घात है तो x अक्ष पे बनेगा। किस अक्ष पे? x अक्ष पे इसको तैयार करेंगे, ठीक है। x अक्ष, x डैश अक्ष, x बराबर y अक्ष, y डैश अक्ष। क्लियर? तो ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, यहां शीर्ष हो जाएगा इसका, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि बराबर भागों में थोड़ी पहले रेखा किया हुआ कितना, x बराबर 4। तो क्या करते हैं, यहाँ पे x बराबर 4 एक रेखा खींच देते हैं। x बराबर 4, चलो अंदाज से x बराबर क्या किया, 4 रेखा खींच दिए। अब मान लीजिए किसका बिंदु बनता है, x अक्ष पे क्या होता है बेटा, y 0 होता है। क्या होता है x अक्ष पे y, तो क्या हो जाएगा 4 0 होगा। x अक्ष पे y 0 तो 4 0 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि बराबर भागों में विभाजित रेखा ए जो क्या करता है, बराबर भागों में बांट देते हैं। इतना जितना दूरी है इसका 4, उसको बराबर भागों में क्या करता है, इसे विभाजित कर देता है, ठीक है। तो टेढ़ा हो गया, आप लोग थोड़ा सही से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार ऐसी हो जाता है तो चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर a हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना, जैसे ये रेखा दिया तो पूरा तो छायांकित हो गया, ठीक है। छायांकित तो फिलहाल है ना, a की क्या करा है इसमें सवाल में कि a की मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करने के लिए करा है, तो क्या करेंगे बेटा, इसमें यूनी लिख देंगे। यहाँ लिख लीजिएगा a बराबर वाट, ठीक है। ये यहाँ तक आपका सवाल हो गया, ये फिगर हो गया, ये यहाँ तक सवाल है। a की मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको समझना है, इसको क्या समझना है कि ये भी तो पूरा क्षेत्रफल, ये गया पूरा क्षेत्रफल, और ये क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो बराबर भागों में बांट रहा है, तो अब हम जो है x अक्ष पे, तो ये भी जितना ये होगा इतना ये भी होगा, जितना ये होगा इतना ये भी होगा। तो इसको जब भी बनाएंगे, जब हम क्या करेंगे, पट्टी काटेंगे, तो पहले पट्टी काट लेंगे, ठीक है। ऐसे ये क्षेत्रफल ही है, क्या है ये क्षेत्रफल ही है। सवाल जो है क्षेत्रफल कई भागों में बराबर करना है, तो ये पट्टी इस पे कर लेंगे। ये छायांकित ठीक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पट्टी काट लेंगे, ठीक है। अब क्यों, देखिए तो ये पूरा था, ठीक है। अब इसको दो भागों में बांट दिया, जब दो भाग में बांट दिया तो दो निकालना होगा हमें, क्या दो निकालना होगा। तो यहाँ भी पट्टी काट लेते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा dx। अब देखिए जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना क्षेत्रफल ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। जैसे 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू है ना आ जाएगा पूरा क्षेत्रफल का। तो सबसे पहले क्या बना देंगे, है ना, इसको y1 ले लेंगे, ठीक है। y1 एक y1 ले लेंगे, एक y2 ले लेंगे, ठीक है। एक y1 एक y2। तो अभिष्ट लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल। अब देखिए y1 निकालना है, तो y के लिए क्या निकालना, बस क्या करेंगे, इस 2 को पावर को यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रूट में है ना x हो जाएगा बेटा, ठीक है। और कोई मुश्किल नहीं है, खाली बस समझिए। करेंगे बराबर भागों में, दो भागों में बांट दिया, इसलिए हम क्या करें, दो निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये इसको रूट में कर लेंगे। तो पहले अभिष्ट लिखेंगे। देखिए इसके लिए जो है, अच्छा इसके लिए जैसे ये अक्ष है तो इसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए। तो इसके लिए लेकिन यहाँ बीच में बिंदु तो नहीं है, तो बिंदु ले लेते हैं बीच में। क्या हो जाएगा, x अक्ष पे y 0 होता है तो a और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदु ले लिया, तो इसका अगर पहले निकालते तो y1, तो लिमिट क्या लेंगे, x अक्ष पे x लिमिट 0 और a, 0 a, और ये क्या हो जाएगा dx है, यानी कि y के वैल्यू, तो y dx, ठीक है। और बताएं कि जब 2 से गुना करेंगे तो 2 से तो ये निकलेगा, तो ये भी निकल जाएगा साथ में, तो 2 से गुना कर देंगे 0 a, और हालांकि यहाँ पे a भी होगा बेटा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a भी, यहाँ पर 0 a ले लिया लिमिट। अब क्या करना, y की वैल्यू लेना बेटा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर x हो जाएगा और dx, क्लियर। अब क्या करना है बेटा, इसको फटाफट निकालना है। अच्छा चलिए इसको क्या कर लेते हैं, इसको मान लिए ना y1 y2, इसको यहाँ लिख देते हैं y1 बराबर, ठीक है। ये मेरा y1 आ रहा है, y1 आ रहा है। अब देखिए 0 और a है बेटा, देखिए इसको क्या करते हैं, देखिए √2, जैसे √2 हो 4 कुछ हो, रूट का पावर क्या होता है बेटा, 1/2 होता है, हाफ होता है, रूट का पावर हाफ होता है, रूट का पावर याद रखिएगा हाफ होता है सदैव।
ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, पावर रूट हटा देंगे तो पावर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 है ना dx। अब इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो 2, अब जब ये समाकलन करेंगे तो क्या होता है, जब समाकलन करते हैं जैसे x का पावर कुछ भी हो तो पावर में क्या होता है 1 जुड़ जाता है ना, हर में और अंश में भी क्या होता है 1 पावर जुड़ जाता है, सिर्फ पावर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का पावर 1/2 + 1, यहाँ हो जाएगा 1/2 + 1, समाकलन कर होंगे, है ना। और यहाँ समाकलन हो गया तो लिमिट फिक्स हो जाएगा, ठीक है, 0 है। y1 = 2, ये क्या जगह x का, इसको सॉल्व कीजिए क्या तो 3/2 होगा, और इसकी भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 3/2 होगा, 0a, है ना। इसको तत्काल मिटा दे रहा है, ठीक है। चलिए y1 = अब यहाँ देखिए 2। आप देखिए बेटा कि ये क्या है कि ये जब भी इसको जैसे मान लीजिए इसका अपना बट्टा है, इसका नहीं है, तो x मान तत्काल x ले लेते हैं, x/1 ले लीजिए और 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x/1 गुने 2/3, यानी कि पलट जाएगा। तो ये अचर संख्या तो बाहर डाल देते इसको 2/3, और ये जो है क्या हो जाएगा x/3/2 0 और 1, ठीक है। तो क्या कर लेंगे इसको y1 = 2 2 जा 4, यानी कि 4/3। अब क्या होगा जब समाकलन हो जाए लिमिट फिक्स हो जाए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो x के स्थान पर डालेंगे तो a का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो y1 बराबर क्या आ रहा है बेटा 4/3। तो देखिए ये a की पावर है, a का पावर जो है 3/2 है, तो नहीं सॉल्व होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा y1 बराबर। अब ये क्या आ जाएगा 4/3, 0 घटाएंगे तो उतना ही हो जाएगा, गुने या गुना ना भी लिखिए ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a का पावर 3/2, इसको क्वेश्चन मार्क करिए, ये आ गया a1 आ गया, ठीक है बेटा। अब इसको मिटा देते हैं और अब निकाल देते हम लोग a1 है y1 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे y2 ज्ञात करेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा बेटा a/b y dx। तो बताए थे क्या कि 2 से गुना करेंगे तो 2 भाग का, पहले वाले बताए थे, यहाँ 2 था तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे दूसरा भाग हो जाएगा। तो a के स्थान पर देखिए क्या होगा, आपको बता देते हैं कि ये जो था बिंदु यहाँ पे आया था a 0 था, और यहाँ जो आया था 4 0 था, और यहाँ पे बीच में dx था, ठीक है, मिटा दिए। तो a और 4 x अक्ष पे क्या लेते हैं x का मान लेते हैं, तो a और 4 हो जाएगा, इसका a और 4 हो जाएगा, ठीक है, a और 4 हो जाएगा। y की वैल्यू एक ही समीकरण था ही, तो √x ये हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 2, अब क्या करेंगे इसको a/4 तो लिखेंगे, इसका क्या करेंगे पावर में ले आएंगे, तो x 1/2 dx। अब क्या करेंगे इसका समाकलन कर देते हैं, तो x 1/2 + 1 और 1/2 + 1, लिमिट a है बेटा, लिमिट फिक्स हो जाएगा, ठीक है 2। अब ये क्या हो जाएगा x का पावर 3/2 और ये हो जाएगा 3/2, सॉल्व कीजिएगा तो 3/2 होगा a/4, ये हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या होगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है 2/3, और ये क्या हो जाएगा x का पावर 3/2 और लिमिट a और 4 हो जाएगा 4/3। अब ये तो बेटा इसको क्या करना है, इसको है ना, इसको क्या करना है पहले वैल्यू बैठाना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह क्या बैठा देंगे 4 3/2 माइनस, अब यहाँ क्या बैठा देंगे a 3/2, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 4 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अच्छा सॉल्व कर लेंगे, इसको लिखते हैं फिलहाल 3/2 और माइनस a 3/2, इतना ही रहने देते, ठीक है। तो ये जो चल के आ रहा है ये तो भूल ही गए, चलो बेटा लिख देते फिर से, इसको साफ से लिख लीजिएगा, y2 चल रहा है, y2 ये क्या चल रहा है y2 चल रहा है, ठीक है, इतना आ गया। तो y1 मेरा ये आ गया, y2 मेरा ये आ गया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इसको मिटा देते फिलहाल। अब क्या कर लेते हैं, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि जो था x बराबर ये जो है बराबर भागों में क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है, इसलिए क्या लिख देंगे पर्सन से। तो बराबर भागों में बांटता है, तो क्या था कि देखिए जैसे बताया था कि 4 था, इधर 2 होता, इधर 2 होता, बराबर भागों में बांटता है ना। तो ये दो भाग था, तो एक भाग क्या होगा y1 जितना होगा उतना
y2 भी होगा तो पर्सन से लिख देंगे y1 बराबर y2। तो y1 कितना बेटा 4/3 a का पावर 3/2 और ये जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा 4/3 और 4 का पावर 3/2 माइनस a का पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, a का पावर 3/2 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, देखिए बराबर बराबर 4/3 तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा a का पावर 3/2 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 4 का पावर 3/2 माइनस a का पावर 3/2। ठीक है, तो ये जो ना a का पावर 3/2, अब ये क्या करेंगे बराबर को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 4 का पावर 3/2 माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और a का पावर 3/2 बराबर 0। ठीक ना, अब देखिए a का पावर 3/2 a का पावर क्या है प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा तो 2 a का पावर 3/2 माइनस 4 का पावर 3/2। ठीक है, बराबर 0। अब क्या कर लेंगे है ना, इसमें थोड़ा आप समझिए थोड़ा, चलिए एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। 4 का पावर 3/2, अब ध्यान से समझिएगा है ना, अब समझिएगा सवाल आप बस खत्म हो रहा है, टेंशन नहीं है। अब क्या है कि 1 का पावर तो है 3/2, अब क्या बेटा इसको कि ये कब ऐसा आया होगा थोड़ा गौर सोचिए, जब 1 + 1/2 रहा होगा, यानी कि 4 का पावर यदि 1 + 1/2 हो जाए क्या होगा सॉल्व करके देख लीजिए 1 + 1/2 यानी कि 1 है ना, 2 + 1 यानी कि 3/2। तो ये 3/2 क्या लिख सकते हैं 1 + 1/2 लिख सकते हैं। अब क्या कर लेंगे 2a का पावर 3/2 बराबर, अब क्या लिख सकते हैं इसको 4 का पावर 1 गुने 4 का पावर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ गुना पावर जुड़ता है, इसका मतलब कि थोड़ा भी पीछे लाएंगे इसको है ना, इससे पहले क्या होता कि इस तरह का होता तो इस तरह का आया होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 × a का पावर 3/2 बराबर, अब देखिए ये तो 4 हो जाएगा। अब बताया था कि जस्ट पहले कि रूट का पावर क्या होता है 1/2 होता है, तो हटाएंगे तो 1/2 होगा और लाएंगे तो भी क्या हो जाएगा √4 ही हो जाएगा, √4 हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। चलिए इसका कोई यूज हो गया, अब जो है डायरेक्ट आंसर ही आएगा, आपको दिक्कत नहीं है, आपका सवाल सॉल्व हो गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2a का पावर 3/2 बराबर 4√4। अब क्या कर लेंगे बेटा इसमें a का पावर 3/2 बराबर 4√4 4/2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा a का पावर 3/2 बराबर 2√4। अब देखिए क्या कर लेंगे a का पावर 3/2 बराबर कितना होगा 2 × 2 4 का वर्गमूल 2, तो ये क्या हो जाएगा a का पावर 3/2 4, इतना आ गया। अब समझिए इसका आंसर क्या होगा, आपका a का वैल्यू पूछ रहा था क्या होगा, तो a का आंसर हो जाएगा 4 का पावर 2/3। आपको सर यहाँ फिर 2/3 कैसे कर लिए, यहाँ तो 3/2 इधर कैसे कर लिए, तो बेटा पावर जो होता है ना व्युत्क्रम जब उसका होता है तो व्युत्क्रम हो जाता है, पावर का व्युत्क्रम हो जाता है। कहते सर नहीं समझे व्युत्क्रम नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं है आपको हम समझाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल समझना। देखिए यदि आपको कभी क्या होगा कि a² बराबर 2 दिया होगा बेटा या 4 दिया होगा, तो आप लोग क्या करते होंगे, या आप लोग ऐसे कई बार सवाल सॉल्व किए होंगे, तो a² बराबर 2 का स्क्वायर करके 2 से 2 काट दीजिए, a बराबर क्या लिख देते थे 2। ठीक है, ऐसे कर लेते होंगे, या नहीं तो क्या करते होंगे कि a का स्क्वायर बराबर कितना दिया 4, तो क्या करते होंगे a बराबर कर देंगे, यहाँ पर रूट डाल देते हैं, पावर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, a बराबर 4 होगा यहाँ पे 2 दे देते होंगे। ठीक है, अब देखिए सोच के थोड़ा देखिए कि ये कैसे हुआ, तो a स्क्वायर बराबर है ना 4 का पावर 1/2 हुआ, ये पावर जो था ना बेटा ये या ऐसे था, तो समझिए ये कैसे हुआ 4 का पावर 1/2 हुआ, यानी कि पावर जो गया ना तो इसका व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, जो ऊपर था वो नीचे जो था ऊपर हो गया, तो ये अक्सर कैसे, तो देखिए ये 1/2 किसका पावर बता के रूट का, तो क्या बन गया 4। आप समझिए यहाँ इसको मिटा देते हैं, अब समझिए यहाँ
कि a बराबर क्या आ गया, 2 ही आ गया। देखिए सवाल से आपका बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या समझेंगे, 2 जो था ये क्या हो गया, जब इधर गया तो पावर नीचे हो गया। तो इसी तरह से इसको आप समझ लेते हैं, जो a का पावर क्या था 3/2 था और बराबर 4 था, ये नीचे हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 का पावर 1/3/2 हो जाएगा। तो 1 का तो अपना बट्टा नहीं था, तो 1/1 क्या थी 3/2, इसको सोल्व करेंगे तो 1/1 नीचे ला ऊपर जाता है 2/3, तो 2/3 हो गया। समझ में आ गया, ये हो गया इतना आंसर इसका 4 वर्ग है ना, 4 का पावर 2/3 वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा। यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, खूब अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, है ना, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा भी मन लगा रहे और आप लोग भी पढ़ते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस तरह से आप लोग पढ़ाते रहेंगे। यदि इसमें कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के आपको जरूर समझाएंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।